बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है इस बुलेटिन में। शुरुआत होगी दाहोद से, जहां पर लिमखेड़ा तहसील का कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते पकड़ा गया। आगे बात होगी ग्वालियर की, जहां शहर के पौंछ इलाके सिटी सेंटर से किशोरी के अपहरण की खबर से मचा हड़कंप। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गुजरात के दाहोद जिले की लिमखेड़ा तहसील का कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते पकड़ा गया। लिमखेड़ा की चिलकोटा ग्राम पंचायत का कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राम पंचायत के दिनेश मधुबाई सोलंकी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। दाहोद एसीबी ने 1000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म संख्या 10 उपलब्ध नहीं होने पर भरा गया। अनुपलब्ध फॉर्म भरने के लिए 1200 रुपए की रिश्वत मांगी गई। फॉर्म भरने के लिए शिकायतकर्ता से बातचीत के अंत में 1000 रुपए तय हुए। एसीबी ने कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की है। दाहोद से सीनू संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर के पौष इलाके सिटी सेंटर से किशोरी के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया। बीती रात में 15 वर्षीय किशोरी को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी सवार बदमाश अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरे शहर में घूमता रहा। किशोरी के परिजनों ने पुलिस को फोन किया। जब अपहरण की खबर उड़ी तो पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी सिद्धार्थ घुरैया के नाम बताई जा रही है। ग्वालियर के यूनिवर्सिटी पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की है। वहीं किशोरी से भी बात कही जा रही है, उसके बयानों के आधार पर अलग कार्यवाही होगी। किसी लड़की का अपहरण हो गया और रात में पुलिस द्वारा पूरी शहर की नाकाबंदी की गई और फिर उस गाड़ी और जो भी उसके चालक थे उनको पकड़ा गया। बाद में ये सामने आया था कि एक लड़की थी और वो कुछ लड़कों के साथ थी और ये लोग सब नशे में थे। जब इनके पेरेंट्स को पता चला कि ये लोग नशे में, तो लड़की को लेके वहां से चले गए थे। तो रात में ही उस गाड़ी को भी थाने लेके आया है और उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों में कार्रवाई की गई है। अभी तक थाने पर जो लड़की थी उनके पेरेंट्स के द्वारा कोई भी शिकायती आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। अगर हमें कोई भी शिकायत मिलती है लड़की के परिजनों द्वारा तो इस पर वैधानिक कार्रवाई कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। हाँ, निश्चित तौर पे पुलिस 2-3 घंटे तक परेशान रही और पूरी नाकाबंदी की और पूरे शहर में छानबीन करके उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को पकड़ा गया था। तो जो लड़की है उसके चाचा ने ऐसा कंट्रोल में बता दिया था कि उसका अपहरण हुआ है, जब वो लड़के उसको बैठा के ले गए थे फॉर्च्यूनर में। और बाद में जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने रिपोर्ट पंजीबद्ध करने से कल रात में पहले मना किया था। अभी उनको और समय दिया गया, अगर वो अपनी रिपोर्ट करना चाहें तो रिपोर्ट करा सकते हैं। पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करेगी। ग्वालियर से सीनू संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इगलास नगर में मुख्य चौराहा के निकट महेंद्र नगर स्थित मधुबन डेयरी के ऑफिस का ताला तोड़कर बीती रात अज्ञात चोर एलईडी व करीब 8000 रुपए नकदी चोरी कर ले गए। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और जल्द ही चोर पकड़ने का आश्वासन दिया है। हाँ, शुभ नाम क्या है आपका? मधुबन डेयरी, सुखबीर सिंह फौजदार। कहाँ की रहने वाली हो? इगलास डेयरी कब से है यहाँ? डेयरी 2 साल हो गई। तो क्या मामला हुआ है? ऐसा हुआ था, हम डेयरी को रात में जो बढ़ा के जाते थे रोज़ के आई, रोज़ बढ़ा के गए। सुबह मॉर्निंग आए डेयरी खोलने के लिए तो तारे टूटे हुए पाए थे हमें। क्या क्या सामान चोरी गया है? ऑफिस में थे एलईडी और कुछ कैश था, थोड़ा बहुत 7-8 हज़ार रुपये था और एक फ़ोन था। इसकी सूचना थाने दी? थाने हमने रिपोर्ट करा दी एफआईआर। क्या सर? पुलिस आई मौके पे? हाँ, पुलिस आई थी, आश्वासन दे गई है, माने कि जल्दी ही पकड़े जाएंगे। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। झांसी में आज राष्ट्रभक्त संगठन एवं हिंदू समन्वय मंच के केंद्रीय अध्यक्ष व सहकार भारती के विभाग संयोजक का जन्मदिन कार्यकर्ताओं में बड़े जोश व धूमधाम के साथ मनाया। सर्वप्रथम बुंदेलखंड में प्रथम बार आज डाक कावड़ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें ओरछा से कावड़ लेकर कावड़िया चिरगांव शिवालय तक 3 घंटे के समय की जगह 2 घंटे 15 मिनट में ही पहुंच 50 किलोमीटर की यात्रा तय कर पहुंच गए। सबसे कठिन डाक कावड़ यात्रा होती है, जोखिम अधिक होता है, परंतु कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। भोलेनाथ की भक्ति की मस्ती में डूबकर बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए कार्यकर्ता बिना थके रुके दौड़ते हुए चले जा रहे थे। सुबह 5 बजे से चलकर दौड़ते हुए 7:15 पर चिरगांव पहुंच गए। उसके बाद चिरगांव नगर भ्रमण कर 7:30 बजे शिवालय में कावड़ चढ़ाई, आरती उतारकर प्रसाद वितरण किया।
फिर गौशाला में गौ भंडारा हुआ और संत भंडारा भी हुआ। आज कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि देश क्षेत्र में समाज हित में सनातन संस्कृति के हितार्थ लगातार काम करते रहेंगे और कार्य की गति को बढ़ाएंगे। साथ ही स्थापना दिवस का कार्यक्रम अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। आए हुए समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं मीडिया के लोगों ने जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित कर जन्मदिन मनाया। उसके लिए केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी का आभार ज्ञापित किया। कहा कि अंतिम सांस तक सनातन और हिंदुत्व के लिए कार्य करते रहेंगे और नए नए लोगों को विकसित कर इस कार्य में लगाकर आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। संदिग्ध परिस्थितियों में इंटर कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मी की मौत, सूचना पर पहुंचे परिजनों ने प्रतिबंध तंत्र पर लगाए गंभीर आरोप। मृतक का मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप। परिजनों की भीड़ ने स्कूल में किया जमकर हंगामा। हंगामे की सूचना, कॉलेज में भारी फोर्स तैनात। मृतक कर्मी अभयराम मैनपुरी ले हदीरा गांव का रहने वाला है। 1 माह पहले हार्ट अटैक पड़ने के बाद से चल रहा था इलाज। परिजनों का आरोप, बीमारी के बाद भी अभयराम को कॉलेज प्रबंधन कर रहा प्रताड़ित। एसडीएम ने मामले में जान हक बकरा परिजनों को दिया उचित कार्यवाही का आश्वासन। सौरिक के ऋषि भूमि इंटर कॉलेज का मामला बताया जा रहा है। ये मृतक अभयराम संबंधित क्या मामला है? जो कर्मचारी था आपके 30 कॉलेज में? जून 2024 को विनीत अग्नोत्री का फ़ोन आया। उसके बाद उस फ़ोन पे इसका मानसिक उत्पीड़न, टार्चर जो भी हुआ वो हुआ। उसी के बाद इसकी हालत बिगड़ती चली गई और फिर ये अटैक पड़ा इसको। अटैक के बाद में ये वहाँ भर्ती हुआ PGI सेफई में और आज उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या मांग क्या है आप लोगों की, परिवार वालों की? हम लोगों को तो जो मिलता है वो उसको मिलेगा। डिमांड हमारी प्रशासन से कोई मांग नहीं है। सिर्फ हमारी एक ही मांग थी कि FIR लिखी जाए। तो उन्होंने आवेदन लिया है। आवेदन के बाद वो जांच करेंगे। अगर जांच में सही पाया जाता है तो वो रिपोर्ट लिखेंगे, नहीं अन्यथा नहीं लिखेंगे। ये कह के क्या नाम है आपका? मैं बताना चाह रहा हूँ। सर, क्या घटना हुई आज, क्या मामला है? एक कर्मचारी की मृत्यु की यहाँ सूचना है। वो आरोप है उनका कि प्रबंधक जी की प्रताड़ना से हुआ है। पुलिस उसकी इंक्वायरी करेगी। अगर कुछ ऐसा मिलता है तो जो भी नियम कानून संगत होंगे कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। पट्टी नगर के सिविल लाइन के शिवजी के मंदिर पर बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन के बाद होगा विशाल भंडारे का आयोजन। शिव मंदिर पर कल शाम 5 बजे किया गया। इस विशाल भंडारे कार्यक्रम का पूरी जानकारी पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी शुभम जायसवाल ने दी। इन्होंने पट्टी क्षेत्र के और नगरवासियों से निवेदन किया है कि इस विशाल भंडारे में भोले बाबा का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। कल 2 अगस्त दिन शनिवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मैं राहुल सेन, ग्राम करू, थाना खड़गपुर, जिला टीकमगढ़ का रहने वाला हूं। ब्रिजगोपाल शिवहरे, जिला ठेकेदार टीकमगढ़, मुझे झूठ में फंसाना चाहते हैं। मेरे इंस्टाग्राम से वीडियो निकालकर एडिट करवाकर न्यूज़ पर दे रहे हैं। सफारी गाड़ी MP 16CS 0088 मांजना चौकी में 12 नवंबर 2024 पकड़ी गई थी, जिसका वीडियो निकालकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। मुझे किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है, इसका जिम्मेदार ब्रिजगोपाल होगा। मुख्यमंत्री तक इसका वीडियो पहुँचाएं, सभी साथियों से यही निवेदन है। नमस्कार साथियों, ब्रिजगोपाल शिवहरे, वर्तमान शराब कंपनी ठेकेदार टीकमगढ़। ये मुझे फर्जी केस में फंसाना चाहता है। मेरे इंस्टाग्राम पर से सोशल मीडिया थ्रू एडिट करवा कर वीडियो डलवा रहा है कि राहुल टीकमगढ़ ज़िले में अवैध शराब ला रहा है। MP 16 CA 0088 सफारी गाड़ी, जिसको पिछली साल 12 नवंबर 2024 को पकड़ा गया था। मंजना चौकी में केस बना था और वर्तमान अभी देहात थाने में रखी है गाड़ी। इसकी छानबीन करें। मेरा श्रीमाननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस केस की छानबीन करवाएं। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।